अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है क्योंकि आज की वीडियो के अंदर हम एक कन्वर्टर बनाने लगे हैं जो टेम्परेचर कन्वर्टर का काम करेगा। अगर आप उसको सेल्सियस में वैल्यू देंगे तो वो फ़ारेनहाइट में, और फ़ारेनहाइट में देंगे तो वो सेल्सियस में कन्वर्ट कर देगा। आज की वीडियो के अंदर के लिए मैंने बेसिक सी कुछ HTML है वो यूज़ कर लिया। ये आप HTML देख सकते हैं, बकाया आप यूज़ भी कर सकते हैं। इसमें मैंने सबसे पहले कहा इंटर टेम्परेचर, फिर उसके बाद मैंने कुछ रेडियो बटन्स लिए हैं, जैसा कि मैं आपको इसकी आउटपुट दिखाता हूँ। ये देखिए, सबसे पहले इंटर टेम्परेचर, यहाँ वो इनपुट लेगा टेक्स्ट टाइप की, फिर आप कन्वर्ट टू का एक लेबल देंगे, सेल्सियस पर क्लिक करेगा तो सेल्सियस, और फ़ारेनहाइट पर क्लिक करेगा तो फ़ारेनहाइट। ठीक हो गया। अब सबसे पहले मुझे क्या करना है, इसके लिए जावास्क्रिप्ट को काम करना शुरू करना है। तो ये बेसिक HTML थी, आप यूज़ कर सकते हैं। अब जावा के ऊपर आओ। जावा के ऊपर आने से पहले आपको बेसिक फार्मूले पता होने चाहिए कि सेल्सियस से फ़ारेनहाइट में कैसे जाते हैं, फ़ारेनहाइट से सेल्सियस में कैसे जाते हैं। अच्छा, अब सबसे पहले अगर आपने फ़ारेनहाइट से सेल्सियस में जाना है, सो देयर इज़ अ फार्मूला कि सेल्सियस इंटू 9/5 + 32, एंड अगर सेल्सियस फ़ारेनहाइट से सेल्सियस में आना है तो दैन फ़ारेनहाइट -32 इंटू 9/5। तो इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ कि ये फ़ारेनहाइट से यहाँ जाने का फार्मूला है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक फ़ंक्शन बना लेते हैं जो फ़ंक्शन फ़ारेनहाइट से सेल्सियस में कन्वर्ट करेगा, और एक फ़ंक्शन बनाएंगे जो सेल्सियस से फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करेगा। तो मैं यहाँ पे एक लिख देता हूँ फंक्शन। आपने जब भी फंक्शन बनाना है तो सबसे पहले आपने यहाँ फंक्शन लिखना है, फिर दैन आपने सेल्सियस का नाम देना है, दैन आपने फंक्शन का नाम देना है। तो मैं इसको कन्वर्ट करता हूँ टू फॉरेन। ठीक है, टू फॉरेन मैंने इसको नाम दिया, ब्रैकेट क्लोज। अब यहाँ पे मैंने इसको जो भी टेम्परेचर था वो दे दिया। अब इस पूरे फॉर्मूले को मुझे यहाँ पे लिखना है, तो उसको मैं क्या करता हूँ, रिटर्न फंक्शन है, रिटर्न करेगा। क्या रिटर्न करेगा? रिटर्न करेगा ये जो मैंने इसको सेल्सियस में वैल्यू दी थी, मैं इसको टेम्परेचर दे देता हूँ। ठीक है, टेम्परेचर अच्छा इनटू क्या करेगा, टेम्परेचर इंटू 9/5। तो आपने क्या करना है 9, और यहाँ पे आपने क्या करना है सिंपली बाय 5। फिर उसके बाद आपने क्या करना है, प्लस करना है, शिफ्ट प्लस, और ये 32। ये फॉर्मेट होता है, ठीक है, जर्नल। अच्छा, एक ये चीज़ कर ली। इसी तरह मुझे क्या करना है, अब इस फार्मूला जो है, इस फार्मूले की मुझे ज़रूरत नहीं है, इस फार्मूले को मैंने हटा दिया। हटाने के बाद सिंपली मैंने इसी को ही कॉपी किया। कॉपी करने के बाद मैं यहाँ पे पेस्ट किया। पेस्ट करने के बाद अब देखिए मुझे कहाँ चेंजेस करने की ज़रूरत है, टेम्परेचर ही रहेगा। अच्छा, मुझे यहाँ पे सिर्फ ये करना है कि ये -32 आएगा। यहाँ पे -32 करने के बाद सिंपली क्या होगा, यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई किसको करेंगे, 5/9 को। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, 5/9 कर लेता हूँ, एंड ये +32 जो है हमारा यहाँ से ख़त्म हो जाएगा, +32। तो हमारा फार्मूला कुछ ऐसा बना है कि टेम्परेचर इंटू फ़ारेनहाइट माइनस जो भी होगा आंसर में आखिर में ये आएगा। ठीक है, इनका आपस में प्रोडक्ट होना चाहिए कि इसमें से जो आंसर आएगा वो प्रोडक्ट होगा, इससे प्रोडक्ट होगा तो हमारा फ़ारेनहाइट के अंदर आंसर आ जाएगा। सो ये हमने एक टेम्परेचर बनाया, फंक्शन बना लिया, और ये हमारा होगा 2 मैं इसका नाम दे देता हूँ 2 सेल्सियस। ठीक है, अब ये 2 सेल्सियस का है और वो 2 फ़ारेनहाइट का है। हमारे पास 2 बेसिक टेम्परेचर तो बन गए। अब हम क्या करते हैं, इसके अंदर हमें टेम्परेचर एज एन आर्ग्यूमेंट पास करना होगा, और वो टेम्परेचर हम भी ऊपर डिक्लेयर कर लेते हैं। ठीक हो गया। अब सबसे पहले ये बेसिक फंक्शंस थे जो हमने यूज़ करने हैं, इसको मैं नीचे ले जाता हूँ। अब सबसे पहले मुझे क्या करना है, टेम्परेचर की वैल्यू गेट करनी है जो वैल्यू उसने दी होगी, और वो वैल्यू कहाँ दी होगी। सबसे पहले बल्कि मैं इवेंट लिस्नर बनाता हूँ। वो क्या करेगा, डॉक्यूमेंट डॉट गेट, मैं यहाँ पे करता हूँ गेट एलिमेंट बाय ID, और ID में मैंने अपने बटन को क्या ID दी थी, मैं वो जाके देख लेता हूँ। बटन मेरा है जिसको मैंने ID दी थी सबमिट की, वो है सबमिट बटन। ठीक है, सबमिट बटन पे जब क्लिक होगा तो देन क्या करना है, ये सारी इंफॉर्मेशन अभी हम इसको यहाँ पे देंगे। तो ये है हमारा जावास्क्रिप्ट की फाइल, और यहाँ मैंने सबमिट बटन ऑन क्लिक, मतलब जब इस पर क्लिक होगा तो तब क्या करना है, = फंक्शन दिया, और फंक्शन के अंदर आपने क्या करना है, ये अब मैं आपको बताता हूँ। अब जब भी सबमिट बटन के ऊपर क्लिक होगा उसके बाद ये फंक्शंस परफॉर्म होंगे। क्या होगा, सबसे पहले हमने एक टेम्परेचर लिया, लेट किया टेम्परेचर को, और टेम्परेचर को मैंने क्या कहा कि एक तो ये स्पेलिंग मिस्टेक हो जाते हैं, तो इसके लिए आप जो जर्नल ये खुद ही हिंट्स देते हैं उसको यूज़ कर लिया करें। डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय ID करने के बाद अब आपने टेक्स्ट बॉक्स में क्या ID दी थी आप उसको यूज़ कर लें, क्योंकि आपकी इनपुट कहाँ आनी है, टेक्स्ट बॉक्स में आनी है ना। तो यहाँ पे अगर आप ये देखें, ये टेक्स्ट बॉक्स है ना, और ये रहा। ठीक हो गया, ये आपकी टेक्स्ट बॉक्स की वैल्यू आ गई।
टेक्स्ट बॉक्स की वैल्यू को मैंने यहाँ पे ये कर लिया। अब जब भी लेट टेम्परेचर की वैल्यू क्या है हमारे पास, जो भी उसने वैल्यू दी है वो है डॉट वैल्यूज़ हमारे पास, का मतलब ये होता है कि अब जो वैल्यू है वो किसके अंदर चली जाएगी, इस टेम्परेचर के अंदर चली जाएगी, जो भी हमने 3, 4, 5 दी होगी। अब ये फंक्शन क्या होता है, वैल्यू स्ट्रिंग में लेता है, तो हमें इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा नंबर्स के अंदर। टेम्परेचर इज इक्वल्स टू नंबर, ये एक बिल्डिंग फंक्शन है नंबर का, नंबर क्या यार, ठीक हो गया, ये एक नंबर का फंक्शन है। आप उस फंक्शन के अंदर क्या दोगे, उसी टेम्प को रिटर्न करा दोगे, ये आपको स्ट्रिंग को नंबर में कन्वर्ट करके दे देगा। अब इसने स्ट्रिंग को नंबर के अंदर कन्वर्ट कर दिया। कन्वर्ट करने के बाद अब यही नंबर मुझे रिटर्न करना है और बस डिस्प्ले करना है और क्या करना है, तो मुझे जो फंक्शन अपना मैंने कॉल किया हुआ था उस फंक्शन को मैं ये वैल्यू दे देता हूँ, मतलब टेम्प इज इक्वल्स टू, अब यहाँ पे फंक्शन का क्या नाम है, टू फॉरन, तो मैंने यहाँ पे इसको नाम दे दिया टेम्परेचर इज इक्वल्स टू सबसे पहले मैं 2 सेल्सियस के अंदर जाता हूँ, 2 सेल्सियस को मैं यहाँ पे क्या पास कर दे देता हूँ, ये जो मैंने इसको टेम्परेचर दिया है ये पास कर देता हूँ, तो बस ये वैल्यू इसको साइन हो जाएगी और टेम्परेचर के पास माया आंसर चला जाएगा। अब ये करने के बाद अब यहाँ पे दो कंडीशन हो सकती हैं, अगर यूज़र ने जो वैल्यू दी है वो उसने सेल्सियस कन्वर्ट की है या टेम्परेचर कन्वर्ट किया, तो मतलब सेल्सियस को सिलेक्ट किया या फ़ारेनहाइट को सिलेक्ट किया। लेट्स से ये था ना, यहाँ पे उसने सेल्सियस सिलेक्ट किया है या फ़ारेनहाइट सिलेक्ट किया। अब इसके ऊपर हमें कंडीशन लगानी पड़ेगी। अब वो कंडीशन कैसे लगेगी, पहले हम वो देख लेते हैं। इसी के ऊपर मैं टेम्परेचर के बाद क्या करता हूँ, यहाँ से वैल्यूज़ मैंने गेट कर ली, वैल्यूज़ गेट करने के बाद और इसको भी मैंने कन्वर्ट कर दिया। कन्वर्ट करने के बाद अब मैं क्या करता हूँ, इफ़ जो वैल्यू उसने दी है यूज़र ने, डॉक्यूमेंट डॉट गेट, मैं यहाँ पे लिखता हूँ गेट एलिमेंट बाय आईडी। देखें एलिमेंट बाय आईडी पे मैं आया। अब लेबल जो मैंने 2 यूज़ किए थे, अच्छा तो यहाँ पे भी आपने क्या करना है, जो आपके पास इनपुट वाला है ना, इसकी आईडी, टेक्स्ट की आईडी आपने यहाँ से देखें रेडियो बटन जो पहले है, अगर उसने सेलेक्ट किया है CBTN को, ठीक है, अगर उसने सेलेक्ट किया है इसको सेल्सियस को, उसका मतलब उसको आंसर किस में चाहिए, सेल्सियस में चाहिए, तो हम उसके लिए क्या यूज़ करेंगे, सेल्सियस का फार्मूला यूज़ करेंगे। तो जनरली मैंने क्या किया, जावास्क्रिप्ट के अंदर आया, अगर उसने चूज़ किया है अगर उसने चूज़ किया है सेल्सियस के फंक्शन को, तो हम क्या करेंगे, उसको कन्वर्ट करेंगे। तो उसको चेक कैसे करेंगे, अगर उसने इफ़ दिस डॉट चेक की एक प्रॉपर्टी है, ये बुलियन के ऊपर काम करती है, ठीक है। इसका मतलब ये होता है CHECKED, चेक्ड, एरियल चेक नहीं, दैट इज़ चेक्ड, ठीक है। और यहाँ आपने इसकी प्रॉपर्टी को ख़त्म कर देना। अच्छा अब इस पूरे फंक्शन को मैं आपको समझाता हूँ, इसमें हो क्या है। देखो कि डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी से वो वैल्यू को गेट करेगा। अगर उसने CBTN मतलब सेल्सियस को कन्वर्ट किया हुआ है, और उसको चेक करेगा कि इफ़ यूज़र ने सेल्सियस को चेक मतलब क्लिक किया हुआ है, सबमिट किया हुआ है, ट्रू किया हुआ है, चेक का मतलब बुलियन वैल्यू, उसको चेक किया हुआ है, तो तब क्या होना चाहिए, तब उसको ये होना चाहिए कि यहाँ पे उसकी वैल्यू किस में कन्वर्ट होनी चाहिए, सेल्सियस के अंदर कन्वर्ट होनी चाहिए। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, सिंपली इसको सेल्सियस के अंदर कन्वर्ट करूँगा, Ctrl+C Ctrl+X, ये हमारा यहाँ पे सेल्सियस के अंदर क्या हो गया, कन्वर्ट हो गया। सेल्सियस के अंदर कन्वर्ट होने के बाद अब हमें क्या करना है, लेबल के अंदर उसकी वैल्यू देनी है, ठीक है। तो मैं लेबल के अंदर उसकी वैल्यू देनी है, मतलब मैं यहाँ एक लेबल बनाता हूँ। मैंने लेबल आई गेस नहीं बनाया, HTML किधर गया, ये है ना HTML। अब मैं क्या करता हूँ, इस बटन के नीचे वैसे एक लेबल बनाता हूँ और इस लेबल को कोई भी एक आईडी दे देता हूँ, जिस लेबल के अंदर हमें डाटा माया जो है वो शो होगा। मैं यहाँ लिख देता हूँ ID इज इक्वल टू डिस्प्ले, ठीक हो गया। और इस डिस्प्ले में अभी मैंने कुछ भी नहीं डाला, Ctrl+S, और ये डिस्प्ले को मैं यहाँ पे चेंज करूँगा, डॉक्यूमेंट डॉट, ये देखिए मैंने लिखा डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, जो भी एलिमेंट है उसकी आईडी को मैंने लिया। उसकी आईडी को लेने के बाद मैंने उसके अंदर क्या किया, उसके अंदर मैंने सबसे पहले उसका नाम क्या रखा था, डिस्प्ले डॉट इनर HTML। इनर HTML में क्या होगा कि आप उसकी इनर जो HTML है उसको चेंज करेंगे, ठीक है। उसके अंदर आपने नई वैल्यू डालनी है, उसमें आपने नई वैल्यू क्या डालनी है, मैं यहाँ लिख देता हूँ
योर टेम्परेचर इन सेल्सियस इस दिया। फिर उसके बाद यहाँ पे आपने कॉमा यूज़ किया, कॉमा के बाद उसने क्या आपने वैल्यू देनी है उसको टेम्परेचर में। अब वो कन्वर्ट हो चुका होगा ना, तो आपने सिर्फ उसको टेम्प शो करा देना। ठीक हो गया, ये आपका इफ़ हो गया। आपने इसी तरह एक एल्स इफ बनाना है। एल्स इफ को सेलेक्ट किया और ये सारे का सारा जितना भी सारी की सारी चीज़ें हैं ना, इस सारे को आपने कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद यहाँ पे पेस्ट कर देना है। थोड़ी सी जो चेंजेस है उसको बना लें, जैसे FO ये फॉरेन हाइट को हमने फॉरेन हाइट में कन्वर्ट कर दिया। डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय ID ना HTML योर डिस्प्ले। अच्छा हो सकता है कि यहाँ पे एक तो ये है, और दूसरी चीज़ आपने सेल्सियस को यहाँ पे आपने इसको फॉरेन हाइट में कन्वर्ट कर देना है। आपने यहाँ लिख देना है फॉरेन हाइट इज़ व्हाटएवर। ठीक हो गया। फिर आपने ये चीज़ें यहाँ पे कर लेनी है, फॉरेन हाइट टू गेट एलिमेंट बाय ID ये हो गया। अब यहाँ पे इफ़ एल्स इफ यहाँ पे अब आपने क्या करना है, सारी चीज़ों को चेंज करना है। जैसे अब आपने यहाँ पे क्या चेक किया था कि वो चेक हो, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे जो दूसरा बटन है ना उसको चेक करना है। मतलब हमने पहले चेक किया था ना सेल्सियस को, अब अगर फॉरेन हाइट चेक होगा तो उसका मतलब है कि हमें फॉरेन हाइट के हिसाब से चेंजेस करनी है। तो इस बटन का जो नाम है ना, इस बटन का नाम भी मैं क्या रखूँगा, FBTN। लेकिन हमें ये पहले देखना पड़ेगा कि हमने इसको यही बटन का नाम दिया या नहीं दिया हुआ। तो हमने इसको नाम दिया हुआ FBTN और F कैपिटल है। यहाँ पे हमने क्या नाम दिया, FBTN दिया, लेकिन F स्मॉल है। तो ये मैंने इसको सेट कर लिया। सेट करने के बाद अब यहाँ पे देखें तो हमारे पास ये कोई गलती आ रही है, इसको मैं यहाँ से उड़ा देता हूँ और दैट्स इट आई गेस। ठीक हो गया, ये हमने कर लिया। अब उसके बाद मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक एल्स बना लेता हूँ कि लेट्स से कि यूज़र ने जो दी है वो कुछ सेलेक्ट ही नहीं किया। ठीक है, यूज़र ने सबमिट के ऊपर सेलेक्ट ही नहीं किया, तो देन क्या होना चाहिए, देन यहाँ पे मैं उसको एक लेबल के अंदर इन्हें चेंजेस करूँगा। तो मुझे इस पूरे के पूरे लेबल को उठाना है यहाँ तक। तो Ctrl+C और मैं यहाँ Ctrl+V कह देता हूँ, और यहाँ मैं कह देता हूँ इस टेम्परेचर की फिर मुझे ज़रूरत ही नहीं है। तो मैं इसको क्या करता हूँ, यहाँ से हटा देता हूँ। मैं लिख देता हूँ प्लीज़ सेलेक्ट वन ऑफ दैम, प्लीज़ सेलेक्ट वन ऑफ दैम। ठीक हो गया। अब हमारा जो है ये कंप्लीट हो चुका है और अब हम इसकी करेंगे ट्राई। HTML भी सेव है, ये भी सेव है। अब आ जाओ अपने ब्राउज़र के ऊपर आने के बाद रीलोड कर लिया, सारी चेंजेस यहाँ पे आ गई। अब हमने यहाँ पे क्या करना है, इंटर टेम्परेचर मैंने इंटर किया 5-6, मैंने कन्वर्ट किया इसको सेल्सियस में कन्वर्ट करके। तो ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ इसको, योर टेम्परेचर इन सेल्सियस इज़ 13.333 एंड समथिंग।